अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। बीएस मैथ फोर्थ सेमेस्टर कम्बिनेट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास। तो इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 जो कि है परमुटेशन का। लेक्चर नंबर 2 में हम परमुटेशन और कम्बिनेशन में थोड़ा सा हमने डिफरेंस पढ़ा था। तो उस डिफरेंस को इसलिए पढ़ाया था ताकि आपको परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो फ़र्क है वो वाज़ेह हो जाए कि परमुटेशन और चीज़ें और कम्बिनेशन और चीज़ें दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम थोड़ा इस लेक्चर में परमुटेशन को तफसील से पढ़ेंगे कि परमुटेशन क्या चीज़ है, और इसमें हम फिर परमुटेशन की 4 टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप 1 परमुटेशन, टाइप 2 परमुटेशन, टाइप 3 परमुटेशन और टाइप 4 परमुटेशन। इनके अलग अलग और नाम भी हैं। टाइप 1 परमुटेशन को हम परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन भी कहते हैं। टाइप 2 परमुटेशन को परमुटेशन विद रेपिटेशन, और टाइप 3 परमुटेशन को नाम टाइप 3 परमुटेशन लिखा और टाइप 4 परमुटेशन को हम परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। यूँ समझ लें ये मेथड्स हैं 4 जो जिसके तरीके से हम परमुटेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेथड तो एक ही होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें जो क्वेश्चन है वो चेंज होता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका चेंज होता है। 4 मेथड्स हम इसमें पढ़ेंगे, 4 टाइप्स इसकी पढ़ेंगे परमुटेशन की। तो लेट्स मूव इट्स इंट्रोडक्शन के परमुटेशन का जो हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो क्या है। ठीक है, सो परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर। लास्ट टाइम मैं आपको परमुटेशन के और कम्बिनेशन के डिफरेंस में परमुटेशन की डेफिनेशन भी बताई थी कि परमुटेशन अरेंजमेंट से मुतालिक है। तो इसकी शॉर्टकट डेफिनेशन क्या बनेगी? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर। वहाँ पे हमने लिखा था ऑर्डर मैटर, तो यहाँ पे अरेंजमेंट होगी नंबर्स की जहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर भी मैटर करेगा डेफिनेट ऑर्डर के साथ। ठीक है, फार्मूले की तरफ जाने से पहले फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन जो है वो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने उसने बताए होते हैं, वो बताए या ना बताए आपको गिनने पड़ते हैं या ऐड करने पड़ते हैं। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास एन होता है। और चूजन ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स, पिकिंग ऑब्जेक्ट्स, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स, जितने ऑब्जेक्ट्स वो कहता है आपको और अरेंज करें, जितने ऑब्जेक्ट्स वो कहता है चूज़ करें या सिलेक्ट करें या पिक करें या ऑर्डर बनाएं उनका, तो जितने वो कहता है इतने का ऑर्डर बनाएं, इतने को सिलेक्ट करें, वो आपके पास आर होता है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑब्जेक्ट्स आर होता है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास एन होता है। इसकी चारों टाइप को पढ़ने से पहले मैं आपको परमुटेशन की एग्जांपल समझा दूँ। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 3 बुक्स ऑन द शेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7। वो कहता है कि आप 3 बुक्स लेंगे, 7 बुक्स का एक ग्रुप है, उनमें से 3 बुक्स को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 7, और अरेंज आपने कितनी करनी है, 3। देखें अरेंज का वर्ड आ गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर अरेंज का वर्ड आएगा तो वो किस चीज़ के मुतालिक होगा, परमुटेशन से। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे n की जो कीमत है वो 7 है और r की जो वैल्यू है जिनको हमने अरेंज करना है वो 3 है। तो हमारे पास फार्मूला होता है एन पी आर। तो एन पी आर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, एन पी आर यानी 7p3, और ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ऊपर आप लेंगे n यानी 7 का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर यानी 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 7 के फैक्टोरियल को फैक्टोरियल भी लास्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया था। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 7 से लेस जितने भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.6.5.4 फैक्टोरियल। तो 4 तक मैंने इसके फैक्टोरियल को रोक दिया है, और नीचे 7 माइनस 3 आपके पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर 4 फैक्टोरियल से नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 7.6.5। 7.6.5 में 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 5 6 30, और 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 21, और 21 के साथ 0 लगाएं तो आपके पास क्या आता है, 210 आता है। यानी 30 को 7 से मल्टीप्लाई करें 210 आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 210। तो लेट्स मूव इट्स टाइप्स। इसके टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स इसकी जो है ना वो 4 हैं। टाइप 1 परमुटेशन की बात करते हैं, परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन। तो परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन में क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। ऑब्जेक्ट्स की जो रेपिटेशन है वो अलाउ नहीं होती। ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर एक अरेंजमेंट में आपने ए ले लिया है तो दूसरी अरेंजमेंट में आप ए नहीं ले सकते, यानी ए जो है वो नंबर जो है वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, सो हमारे पास विदाउट रेपिटेशन में ये होगा।
तो हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्मेट फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 अज्यूमिंग रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। वो कहता है कि आपके पास 1 से लेकर 5 तक एक जो है ना नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो इनमें से कोई से 3 नंबर का जो है ना एक डिजिट बनाएं, 3 नंबर का ऐसा डिजिट बनाएं कि उसमें आपके पास जो है ना रेपिटेशन अलाउ ना हो। यानी कि 5 को आपने उन तीनों नंबर में से एक बार ले लिया है तो दूसरी बार आपको अब 5 को नहीं ले सकते। 3 नंबर का अरेंजमेंट कैसे, मिसाल के तौर पर 5 2 3, ये भी 3 नंबर हैं, इन्हीं में से लिया है ना, तो 1 2 3 ये भी 3 नंबर हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4 5 6 ये भी 3 नंबर हैं, सॉरी 6 नहीं 4 5 2, ठीक है, ये भी 3 नंबर हैं। यानी 1 से लेकर 5 तक आपने 3 नंबर के ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे कि आपको जो है नंबर रिपीट ना करना पड़े। अब रिपीट ना करने का मतलब ये है कि आप पहले 3 नंबर का जो है ना मैंने डिजिट बनाया है 5 2 1, तो एक डिजिट मैं बताता हूँ 5 5 1, तो यहाँ पे 5 और दोबारा 5 आया हुआ, तो इसी तीनों डिजिट के नंबर में 5 2 बार नहीं आ सकता, ठीक है जी, 5 2 बार नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर मैं किसी और डिजिट को फॉर एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ 4 4 1, ठीक है, 5 2 2 है, तो इन्हीं के अंदर से 1 2 3 4 के अंदर से 3 3 2, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 3 2 बार आ गया है, 4 4 2 बार आ गया रिपीट हो गया, 2 2 2 बार आ गया रिपीट हो गया है, तो ये तमाम जो हैं आपके पास अलाउ नहीं है, ये इसको हम कहते हैं रेपिटेशन। तो रेपिटेशन यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। सो लेट्स मूव द सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास 3 नंबर का डिजिट है, मैं 3 नंबर के 3 डब्बे ले लेता हूँ। तो पहले डब्बे में देखें आप क्या कर सकते हैं, पहले डब्बे में 5 डिजिट हैं, पाँचों में से कोई भी आ सकता है, तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 5। आपके पास एक से लेकर आपके पास 5 सेब पड़े हैं, ठीक है। अब आप उनमें से कितने तरीक़ों से एक एक सेब उठा सकते हैं। एक तरीके में पहला उठा सकते हैं, एक तरीके में दूसरा उठा सकते हैं, एक तरीके में तीसरा, चौथा, पाँचवा। उठाना क्या है आपने, एक है। तो आपके पास 5 ऐसे मेथड सिलेक्शन हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, हर एक एप्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू में पहले डब्बे में तो 5 ही लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 5 नंबर है, 5 नंबर में से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब दूसरे डब्बे में जो है वो मैंने लिखा है जी 4, ठीक है। दूसरे डब्बे में 4 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज कि आपके पास पहले में 5 डिजिट थे, इन 5 में से कोई सा एक डिजिट पहले नंबर में पहले डब्बे में आ गया। अब डिजिट आपके पास कितने बचे 4, तो दूसरे डब्बे में आपके पास 4 डिजिट में से कोई से एक रखना पड़ेगा, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे पहले डब्बे में आप 1 रख सकते हैं, तो दूसरे डब्बे में आप या तो 2 रखेंगे या 3 या 4 या 5। 1 तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रखा तो वो तो रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास पहले डब्बे में 5 के 5 में से कोई भी रख सकते थे, दूसरे में एक तो यहाँ पे आ गया, एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। ये मेरा मतलब नहीं है कि कौन सा आया, मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक डिजिट आ गया, तो एक को निकाल दें, पाँचों में से कोई सा भी, बाकी बचे 4, तो दूसरे में वेज कितने होंगे 4। तीसरे में आ जाए, अब 2 डिजिट आपने सिलेक्ट कर लिए, बाकी कितने बजे आपके पास 3 डिजिट। अब तीनों में से कोई सा एक उठा सकते हैं ना, पहले 2 तो आप रिपीट नहीं कर सकते, तो पहले 2 तो आपने यहाँ पे रख लिए पहले डब्बे में, दूसरे डब्बे में, बाकी आपके पास कितने बचे 3। तो अब आपके पास कितने वेज होंगे 3 वेज होंगे। अब इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाते हैं 4 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो 5 4 20 20 दिए 60, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे 60 आ जाएंगे, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे थे सारे, वो इसलिए लिखे थे कि मिसाल के तौर पर पहले डब्बे में मैंने पाँचों में से कोई भी ले सकता हूँ, दूसरे डब्बे में मैं मिसाल के तौर पर 5 ले लिया है, तो अब मैं 4 में से एक ले सकता हूँ, ठीक है। तीसरे डब्बे में मिसाल के तौर पर मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब मेरे पास कितने बचे हैं 3 डिजिट बचे हैं, तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाकी 5 और 2 को सिलेक्ट नहीं कर सकता। आई थिंक कि मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट
अगले जो इसका मेथड है उसकी तरफ बढ़ते हैं, टाइप 2 परमुटेशन। टाइप 2 परमुटेशन का मतलब है परमुटेशन विद रेपिटेशन। यहाँ पे रेपिटेशन क्या हो सकती है, अलाउ हो सकती है। ठीक है, तो रेपिटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इज अलाउड एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट अलग थलग नहीं होंगे, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है, 1 to 5 तक आपने क्या करना है, कोई से 3 डिजिट का एक नंबर चूज़ करना है। तो उसके कितने तरीके आपके पास बनेंगे जबकि रेपिटेशन आपके पास अलाउ हो। तो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब मैंने 3 नंबर का कोई डिजिट लेना है तो फिर मैं यहाँ पे 5 5 5 ये भी ले सकता हूँ। ठीक है, सॉरी ये 6 तो नहीं था ना, यहाँ पे 6 नहीं था, 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 5 5 5 भी ले सकता हूँ, 1 1 1 भी ले सकता हूँ, 2 2 2 भी ले सकता हूँ, 1 2 2 भी ले सकता हूँ, 2 2 5 भी ले सकता हूँ। यानी मैं यहाँ पे नंबर्स को रिपीट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 को एक बार ले लिया तो दोबारा मुझे उसको चूज़ नहीं करना, उसको सिलेक्ट नहीं करना। तो यहाँ पे जो आपके पास 5 नंबर हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आप 2 बार ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब फ़र्ज़ करें पहले जो डब्बा है उसमें आपके पास 5 वेज हैं, 5 डिजिट हैं और पाँचों में से कोई सा एक चूज़ करना है। फ़र्ज़ करें कि मैंने 1 को चूज़ कर लिया, यहाँ पे किसको चूज़ कर लिया, 1 को चूज़ कर लिया। ठीक है जी, यहाँ पे 1 आ गया, बाकी आपके पास कितने बचे, 4 बचे। अब अगर रेपिटेशन अलाउ ना होती तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ता, दूसरे डब्बे में 4 लिखना पड़ता। लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन अलाउ है तो फिर यहाँ पे 1 को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 1 पहले डब्बे में आ गया तो 1 दूसरे डब्बे में भी आ सकता है। ठीक है, तो दूसरे में भी आपके पास वही 5 डिजिट बचे हुए हैं, आप पाँचों में से कोई सा एक ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले में मैंने 1 ले लिया, दूसरे में मिसाल के तौर पर मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप कहते हैं कि 2 भी ले लिया, 1 भी ले लिया, तो तीसरे में आपके पास 3 बचते हैं, तो आप सिर्फ 3 में से कोई एक लेंगे। नहीं जी, आपने पहले दूसरे में 1 2 ले लिया है तो नो प्रॉब्लम, आप तीसरे में भी 1 2 ले सकते हैं, 1 2 में से कोई भी ले सकते हैं। तो पहले में भी आपके पास पूरे 5 के 5 ऑप्शन हैं, दूसरे डब्बे में भी पूरे 5 के 5 ऑप्शन हैं, तीसरे डब्बे में पूरे 5 के 5 ऑप्शन हैं। तो आप अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25, 25 5 125 आपके पास वेज होंगे। अगर आपके पास रेपिटेशन अलाउ हो तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट द नंबर्स। ठीक है, सो हाउ वेज टू अरेंज, हाउ मैनी, ये हाउ वेज लिखा हुआ है, हाउ मैनी वेज टू अरेंज वर्ड MAA, माँ। MAA को कितने तरीके हैं अरेंज करने के। तो इसको अरेंज करने के तरीके से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेपिटेशन में एक फार्मूला है, वो आपने यूज़ करना होता है कि मिसाल जो n है यहाँ पे आपके पास ये होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे MAA में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, MAA 3 लेटर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेटर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ये जो आपके पास टोटल होता है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, n से। नीचे मैंने ABC के फैक्टोरियल लिए हुए हैं, तो यहाँ पे ABC भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट A भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट B भी हो सकता है, यहाँ पे जस्ट ABC तीनों भी हो सकते हैं, D भी हो सकता है, F भी। यानी कहने का मकसद ये है आपका जो वर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि नीचे कितने फैक्टोरियल आएंगे। वो कैसे, वो ऐसे कि आपके वर्ड में कौन से डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो इस डिजिट में सिर्फ A 2 बार रिपीट हो रहा है, A कितनी बार आया हुआ है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो नीचे जो ABC होता है ये नंबर ऑफ रेपिटेशन होते हैं। ठीक है, रेपिटेशन नंबर्स होते हैं कि आपके मिसाल के तौर पर मैंने डिजिट लिखा है एक जलालाबाद, JALA जलालाबाद। ठीक है, तो इसमें ये देखें आपके पास जो A है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, A 2 यहाँ पे L 3 4। ठीक है, 4 बार आपके पास A रिपीट हो रहा है और 2 बार आपके पास क्या हो रहा है, L रिपीट हो रहा है। तो आपके पास किसी को A ले लें, किसी को B ले लें। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है 4 बार और दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है आपके पास कितनी बार, 2 बार। तो नंबर ऑफ रेपिटेशन जो होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, नीचे वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनका फैक्टोरियल लेते हैं उनको डिवाइड कराते हैं। अब नंबर ऑफ वेज टू अरेंज हमने करना है तो ऊपर हमने लेना है n और नीचे हमने लेना है जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं।
तो अब आपके पास n का फैक्टोरियल यानी 3 नंबर हैं, तो ऊपर आपके पास 3 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आपके पास 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 2 है, बिकॉज एज कितने हैं आपके पास, इसके अंदर नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, और वो एक ही नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपके पास जो a होगा वो आपके पास कितना होगा, 2। तो आप उसका फैक्टोरियल लेंगे। सो हमारे पास 2 का फैक्टोरियल, ऊपर 3 को एक्सपेंड करें तो 3.2.1, और नीचे 2 को एक्सपेंड करें तो 2.1 आ जाएगा। 2.1 से 2.1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3। तो 3 नंबर ऑफ वेज हैं टू सेलेक्ट द जो है ना वर्ड्स। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट। टाइप 3 परमुटेशन। टाइप 3 परमुटेशन में हमने क्या करते हैं, सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे टुगेदर। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक शर्त आ जाती है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो नंबर हैं, ये जिस जगह पे वो बताता है उसी जगह पे अड़े रहेंगे, वो वहाँ से हिलेंगे नहीं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इकट्ठे रहेंगे, उनको आपने अलग नहीं करना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 1 2 3 का एक नंबर है, इसमें आप इसको आप इस कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि इसको यानी कि डिफरेंट अरेंज करें। 2 3 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3 2 1 भी लिख सकते हैं, यानी कितने तरीके से आप इसको क्या करेंगे, अरेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक शर्त लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 2 इकट्ठा आएगा हमेशा। तो आप सिर्फ 3 को आगे पीछे करेंगे, कभी 3 इधर डाल देंगे, यानी एक ही भी आएगा, और 3 को इधर डालेंगे, 1 2 में तो क्या रहना है, इकट्ठा रहना है। तो वो अगर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपके पास, यानी कि शर्त लगाता है, कंडीशन लगाता है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि इकट्ठे रहते हैं, तो वो हमारे पास टाइप 3 परमुटेशन होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, हाउ मेनी वेज टू अरेंज द वर्ड डॉटर इफ वॉवल्स ऑकर टुगेदर, वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर। तो 2 हमारे पास इसके क्वेश्चन उसने किए हुए हैं। अगर वॉवल इकट्ठे रखे जाएं, इसके अंदर कितने वॉवल हैं, डॉटर के अंदर एक तो ए वॉवल है, एक यू वॉवल है, और एक ई वॉवल है। ए ई आई ओ यू आपके पास वॉवल्स होते हैं 5। तो उसमें से यहाँ पे ए वॉवल है एक, ठीक है, और एक उसके साथ ही लिखा होगा यू, और एक ई वॉवल है। ये 3 वॉवल हैं आपके पास इसके अंदर। सो हमारे पास हमने क्या किया, उन तीनों वॉवल को अलग अलग करके एक डब्बे में लिख लिया, ठीक है, ए ई ओ ए यू ई, ठीक है, ए यू ई को अलग कर लिया, बाकी जो भी बचते हैं वो हमने अलग लिख लिया। अब हमारे पास इन लोगों तो इनको तो इकट्ठा रहना है, तो इसको हम सिर्फ एक ही गिनेंगे, यानी इनको तो हमने अलहदा करना ही नहीं है। तो ये आपके पास एक ही नंबर गिना जाएगा, और ये गिने जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 ये और 1 ये, कितने हो गए टोटल, 6 नंबर हो गए, क्योंकि इनको तो हिलना नहीं है, इनको क्या करना है, इकट्ठा रहना। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए, 6 यूनिट्स हो गए आपके पास, जिनको आप क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, यानी ए यू ई जहाँ भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे, इसको आप अलग नहीं करेंगे। तो जो वेज टू अरेंज 6 यूनिट, इन 6 यूनिट को जो अरेंज करने के वेज होंगे वो होगा 6 का फैक्टोरियल, यानी अरेंज करने की जो तादाद होती है हम फैक्टोरियल से निकालते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन एक बात और कि यहाँ पे मैंने ए यू ई को इकट्ठा तो कर दिया, लेकिन ए यू ई उसने ये कहा है ना कि इकट्ठा रहेंगे, ये तो नहीं कहा कि ए पहले उसके बाद यू और उसके बाद ई आएगा, इस अरेंजमेंट को भी चेंज नहीं करना। ऐसी तो उसने कोई शर्त नहीं बताई ना, सिर्फ यही कहा है ना कि वो इकट्ठे रहेंगे। तो ए यू ई भी लिख सकते हैं हम इसको, ई यू ए भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से ए ई यू भी लिख सकते हैं। यानी इसके भी तो कुछ वेज होंगे ना आगे पीछे करने के, यानी साथ साथ रहेंगे लेकिन इकट्ठे रहेंगे, लेकिन इकट्ठे रहते हुए तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, एक दूसरे के साथ तो घूम सकते हैं। तो फिर इनके भी तो कुछ वेज होंगे अरेंज करने के। तो फिर इन वॉवल्स को अरेंज करने के 3 वॉवल हैं, कितने होंगे, तरीके होंगे, 3 फैक्टोरियल। सो हमारे पास टोटल को अरेंज करने के वेज होंगे 6 फैक्टोरियल, और इन वॉवल्स को चूँकि 3 वॉवल्स हैं इसको अरेंज करने के तरीके होंगे 3 फैक्टोरियल। तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दे, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास टोटल आंसर आएगा 4320। ठीक है, अब वो कहता है कि इफ़ वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, अगर वॉवल्स इकट्ठे ना आए, यानी कहीं भी आपके पास, आप यहाँ पे डी लेते हैं तो इसके बाद ए आ गया है, तो ए के साथ यू और ई नहीं होना चाहिए, जी आ जाए, एच आ जाए, कुछ भी आ जाए। उसके बाद यू आ गया है तो यू के बाद ई नहीं आएगा बल्कि कोई और नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल एच ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ई आएगा, और उसके बाद यानी कि यहाँ पे आपके पास ए ई यू
ए यू ई ये अलग थलग रहेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसका मतलब हमारे पास ये है। सो हमारे पास इफ़ वॉवल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेव्स ऑफ वॉवल्स ऑकर टुगेदर। यानी आपने कहा ऐसे वेज निकालें जिसमें वॉवल इकट्ठे ना आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल नंबर में से वो निकाल दे जो इकट्ठे आते हैं, ठीक है? टोटल नंबर में से वो निकाल दें जिसमें वो इकट्ठे आते हैं। तो जिसमें वो इकट्ठे आते हैं वो निकल जाएंगे, तो बाकी तो वही बचेंगे ना जिसमें ये वावल्स इकट्ठे नहीं आते। ठीक हो गया? जिसमें वावल्स टुगेदर आते हैं, जिसमें वावल्स एक दूसरे के साथ होते हैं, टुगेदर होते हैं, वो नंबर्स टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट में से निकाल दें, तो आपके पास जो बचेंगे वो तो वही होंगे जिसमें वावल्स इकट्ठे नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज में आपको सारे लेटर गिनने पड़ते हैं, ए यू ई 3 4 5 6 7 8। तो टोटल डॉटर के जो वर्ड है इसमें टोटल जो आपके पास लेटर हैं वो 8 हैं। तो टोटल आपके पास हो जाएगा 8 का फैक्टोरियल, माइनस आप कर देंगे ये वाला जो कि ऑकर टुगेदर होता है। तो ये वाला था 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, तो 8 का फैक्टोरियल आता है 40,320, और वो जो हमने आंसर निकाला था वो था 4,320। इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 36,000। ये जो हो गया टाइप 3 परमुटेशन। अब बढ़ते हैं टाइप 4 परमुटेशन की तरफ। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होती हैं, ठीक है? कुछ रेस्ट्रिक्शन होती हैं जिसके कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे 3 परमुटेशन में थी, वो कंडीशंस हमने अप्लाई करनी पड़ते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज द वर्ड नासिर इज अरेंज्ड? दैट्स माय नेम नासिर, सो नासिर इज अरेंज्ड। Do the words start with S? Do the words begin N and end in R? तो वो कहता है पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस। क्या आपके पास नासिर NASIR 5 वर्ड्स हैं? इन 5 वर्ड्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? जबकि एस आपके पास पहले नंबर पे है, एस को नहीं हिलाना। यहाँ पे आपके पास जो के अरेंजमेंट्स के पहला आपके पास शर्त है वो ये है, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस। उसने खुद बताई है, और ये वाली बात वो खुद बताएगा। रेस्ट्रिक्शन की जो बात होगी वो खुद बताएगा कि ये वाला नंबर, ये वाला डिजिट, ये वाला लेटर यहाँ से हिलना चाहिए, और कौन सी जगह से नहीं हिलना चाहिए वो जगह भी बताएगा। तो एस की उसने जगह बता दी यहाँ पे कि एस जो है वो आपके पास पहले नंबर पे आना चाहिए। तो नासिर में से एस निकाल दे, बाकी बचता है NAIR, क्योंकि एस तो उसने खुद बता दिया कि कहाँ रखना है। बाकी 4 नंबर बचे, तो अब आपको 5 नंबर में से नहीं बल्कि 4 नंबर में से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या करेंगे? 4 में से सिलेक्ट करेंगे। तो 4 में पहली जगह पे आप 4 लिखेंगे, बिकॉज आपके पास 4 ही हैं। तो एक सिलेक्ट कर लेंगे तो बाकी बचेंगे 3, फिर एक सिलेक्ट करेंगे तो बाकी बचेंगे 2, और फिर एक सिलेक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 1। ठीक है? तो आपके पास ये 4.3.2 ये 4 का फैक्टोरियल जो कि होता है 24। तो 24 वेज होंगे अगर आपके पास एस शुरू में आए तो बाकी नंबर्स को अरेंज करने में। एस हर जगह पे क्या आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। डू द वर्ड्स बिगिन विद एन एंड एंड विद आर। एन से शुरू होने चाहिए, आर पे एंड होने चाहिए। तो फिर ऐसे कितने नंबर होंगे? तो NASIR। ठीक है? तो यहाँ से मैंने एन भी निकाल दिया, ठीक है? एन भी निकाल दिया और आर भी निकाल दिया। मेरे पास बचा ASI, 3 नंबर्स। ठीक है? तो एन को भी हमने रख दिया पहले नंबर पे, आर को आखिरी नंबर पे, जैसा कि उसने कहा बिगिन विद एन एंड इन आर। ठीक है? तो बाकी बचे 3 नंबर। तो 3 में से पहले नंबर पे कोई तीनों में से एक रखेंगे, दूसरे नंबर पे फिर आप कोई से 2 में से एक रखेंगे, और तीसरे नंबर पे जो बचेगा वो आप वो रखेंगे। ठीक है? सो हमारे पास 3 का फैक्टोरियल ये बन जाएगा, क्योंकि 3.2.1 क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाएगा? 6। मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लें, फैक्टोरियल ना लिखें तो भी ठीक है। 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास 6 नंबर ऑफ वेज होंगे अगर एस शुरू में आए और आर कहाँ आए? एंड में आए। ठीक है? तो ये आपके पास इसकी 4 टाइप्स थी परमुटेशंस की, जिनको हमने क्या करना था? सॉल्व किया। टाइप एक हमारे पास 3 था, परमुटेशन विदाउट रेपिटेशन, परमुटेशन विद रेपिटेशन, परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शन एंड
टाइप 3 परमुटेशन।